हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे जिसका दूसरा नाम त्रिकोण होता है। आप जानते हैं कि त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल बोला जाता है, ट्रायंगल। इसी के आधार पर त्रिभुज का हिंदी में नाम रखा गया है त्रिकोण। ट्राई का मतलब 3 होता है और एंगल का मतलब कोण होता है। त्रिभुज का मतलब हुआ, त्रि का मतलब 3, भुज का मतलब भुजाएं जिसकी 3 भुजाएं हो। इधर त्रि का मतलब 3 और कोण का मतलब कोण, यानी कि जिसके 3 कोण हो। तो किसकी 3 भुजाएं या किसके 3 कोण हो, यहाँ पर आकृति से मतलब होता है कि कोई ऐसी आकृति जिसकी 3 भुजाएं हो या कोई एक ऐसी आकृति जिसके 3 कोण हो, उसे त्रिभुज या फिर त्रिकोण कहेंगे। उन आकृतियों में एक विशेषता होती है कि वे आकृति बंद होनी चाहिए। अगर खुली है तो हम उसको त्रिभुज नहीं कह सकते। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, एक आकृति ये है हमारे पास। अब ये आकृति बंद आकृति नहीं है, खुली आकृति है, इसलिए हम इस आकृति को त्रिभुज नहीं कह सकते। अगर यही आकृति है ऐसे होती बंद, तो हम इस आकृति को बोलेंगे त्रिभुज। तो त्रिभुज की परिभाषा हुई कि एक ऐसी आकृति जो 3 रेखाखंडों से, ये रेखाखंड है आपके पास 1 2 3, एक ऐसी आकृति जो 3 रेखाखंडों से या 3 भुजाओं से घिरी हुई हो या फिर बंद हो। 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज या त्रिकोण कहते हैं। घिरी का मतलब बंद आकृति। 3 रेखाखंडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं या त्रिकोण कहते हैं। त्रिकोण के अनुसार अगर हम परिभाषा करें तो ये होगा कि 3 कोणों वाली आकृति को त्रिकोण कहते हैं। 3 कोण होंगे यहाँ पर, एक कोण ये है, दूसरा कोण ये है, तीसरा कोण ये है। अगर यह आकृति खुली होगी तो 3 कोण बन ही नहीं सकेंगे आपके। अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पर आपके 2 ही कोण बने, तीसरा कोण बना ही नहीं। अगर 3 कोण नहीं बनते तो फिर हम इसको त्रिभुज नहीं कह सकते। दोबारा से देख लेते हैं त्रिभुज की परिभाषा। 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहेंगे या 3 कोनों वाली आकृति को त्रिकोण कहेंगे। अब त्रिभुज के अंदर जो 3 रेखाखंड है आपके, 1 2 3, और 3 कोण हैं आपके, इन तीनों कोणों का और तीनों रेखाखंडों का अलग अलग नाम रखा गया। वो नाम क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले सबसे नीचे वाले रेखाखंड को अगर हम बात करें इसकी, तो इसका नाम होता है आधार। तो आधार की परिभाषा हुई एक रेखाखंड जिस पर त्रिभुज बनाई जाती है उसे आधार कहते हैं। ये पूरी की पूरी त्रिभुज इसी भुजा के ऊपर, यानी कि इसी रेखाखंड के ऊपर खड़ी है, तो इस रेखाखंड को हम बोलेंगे त्रिभुज। ये बात सिर्फ त्रिभुज में ही नहीं है, और भी जो आकृति होती है, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे कोई भी बहुभुज हो, जो सबसे नीचे वाली भुजा होती है जिसके ऊपर सारी भुजाएं बनाई जाती है, जिसके ऊपर पूरी की पूरी आकृति खड़ी होती है, उस सबसे नीचे वाली भुजा का नाम हर आकृति के अंदर आधार ही रखा जाता है। अब आधार के ऊपर 2 कोण बने हैं आपके, एक इधर एक इधर। तो आधार के ऊपर दोनों कोण जो बने हैं इनका नाम होता है आधार कोण। यानी कि आधार कोण की परिभाषा हुई, आधार पर बने कोणों को आधार कोण कहते हैं। ये संख्या में 2 होते हैं, 2 आधार कोण होते हैं आपके। अब इन दोनों रेखाखंडों की बात करें तो इनका नाम होता है भुजा और भुजा। तो 2 भुजाएं हैं हमारे पास। भुजाओं की परिभाषा होगी, वे रेखाखंड यानी कि त्रिभुज में आधार पर खड़े दोनों रेखाखंडों को भुजाएं कहते हैं। ये आपका आधार है, इसके ऊपर 2 रेखाखंड खड़े हैं आपके, एक ये और एक ये। इन दोनों ही रेखाखंडों को हम भुजा कहेंगे। तो कुल मिलाकर भुजाएं हुई आपके पास 2 और एक भुजा जिसका नाम आधार होता है। शीर्ष बिंदु की हम बात करें, शीर्ष बिंदु क्या होता है? जो ये 2 भुजाएं होती हैं ये कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगी। अगर नहीं मिलती तो आपकी त्रिभुज नहीं बनेगी, क्योंकि फिर आकृति खुली रह जाएगी। तो आकृति बंद तभी होगी जब ये दोनों भुजाएं कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगी। तो जहां पर भी मिलेंगी उस बिंदु का नाम होता है शीर्ष बिंदु। इस आकृति में अगर हम बात करें तो ये 6 बिंदु आपका शीर्ष बिंदु है।
शीर्ष बिंदु पर एक कोण बनता है, उस कोण का नाम होता है शीर्ष कोण। शीर्ष कोण की परिभाषा क्या होगी? शीर्ष बिंदु पर बने कोण को शीर्ष कोण कहते हैं। शीर्ष कोण एक होता है, इसकी संख्या एक होती है, और ये आधार के बिल्कुल सामने होता है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है आपकी, पूछ सकता है एग्जाम वाला आपसे कि आधार के सामने वाले कोण को क्या कहते हैं, या आधार पर बने दोनों कोणों को क्या कहते हैं, या त्रिभुज के अंदर कितने रेखाखंड होते हैं, या फिर त्रिभुज के अंदर कुल कोण कितने होते हैं, या शीर्ष बिंदु पर बने कोण का क्या नाम होता है। ये अलग अलग प्रश्न बनते हैं इसके अंदर से। आगे देखते हैं ऊंचाई के बारे में कि ऊंचाई क्या होती है। अगर हम इस चित्र को देखें ध्यान से तो ये आपका शीर्ष बिंदु है, ये आपका आधार है। आधार का नाम है यहाँ पर बेस। किसी भी भुजा का नाम उसके किनारों से लिया जाता है। जैसे अगर इस भुजा का अगर हम नाम लें तो इसका इधर वाला किनारा ए है, इधर वाला किनारा ब है, तो इस भुजा का नाम होगा ए ब, इस भुजा का नाम होगा ब से, और इस भुजा का नाम होगा ए से। आप नाम किधर से भी शुरू कर सकते हो, इसका नाम ए से या फिर से ए दोनों ले सकते हो। ऐसे ही ब से या से ब, ऐसे ही ए ब या ब ए, ये सभी ठीक हैं। अब ऊंचाई के बारे में देखते हैं कि शीर्ष बिंदु है, ये आपका आधार ब से है। शीर्ष बिंदु से आधार पर अगर हम लंब डालें, लंब क्या होता है? लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, या समकोण भी हम कह सकते हैं इसको। अगर दो रेखाखंड आपके पास, एक रेखाखंड ये है, दूसरा रेखाखंड ये है, दोनों रेखाखंड 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो हम इन दोनों रेखाखंडों को एक दूसरे के साथ लंब कहेंगे। कि ये मान लो ये रेखाखंड आपका ए ब है और ये रेखाखंड है, इसका नाम है स द, तो हम कहेंगे कि स द लंब है ए ब पर। ये लंब का चिन्ह होता है, इसको ऐसे बोला जाएगा कि स द लंब है ए ब पर। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण। अगर हम त्रिभुज के मामले में देखें, अगर त्रिभुज के क्षेत्र में इस बात को हम करते हैं, अगर इस स बिंदु को ए से और ब से मिला दें तो ये ए ब से आपकी त्रिभुज बन जाती है ए ब से। इस ए ब से त्रिभुज के अंदर स द इस त्रिभुज की ऊंचाई कहलाएगी। तो ऊंचाई की परिभाषा की अगर हम बात करें तो ये परिभाषा होगी, शीर्ष बिंदु से आधार पर गिराए गए लंब को त्रिभुज की ऊंचाई कहते हैं। शीर्ष बिंदु से आधार पर गिराए गए लंब को ऊंचाई कहते हैं। इसके अलावा दो बातें और हैं, जिसमें एक परिमाप है। परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप भी दो शब्दों का मेल है, जिसमें एक शब्द है परि और दूसरा शब्द है माप। परि का अर्थ होता है चारों तरफ का, और माप का अर्थ होता है पैमाइश, यानी कि एक ऐसी पैमाइश जो किसी के चारों ओर की हो। अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज के चारों ओर की पैमाइश का मतलब होता है कि इसमें 3 भुजाएं होती हैं, तीनों को मापो और उनको जोड़ो, वो त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। अगर किसी आकृति की 3 से अधिक भुजाएं हैं, जैसे यह आकृति है आपके पास, इसकी 5 भुजाएं हैं, अगर इन पांचों को हम निकाल लें और पांचों को जोड़ दें तो ये इस पंचभुज का परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप की परिभाषा त्रिभुज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। ये त्रिभुज के पॉइंट ऑफ व्यू से। चतुर्भुज की बात अगर हो जाएगी तो चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग परिमाप हो जाएगा। अगर पंचभुज की करेंगे तो पंचभुज की 5 भुजाओं का योग परिमाप हो जाएगा। जिसकी जितनी भुजाएं सबको जोड़ो, आपका परिमाप निकल जाएगा। कोण क्या होता है? कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा आपको 180 डिग्री मिलेगा, ना कम ना ज्यादा। 180 डिग्री के कोण को आपको पता है क्या कहा जाता है? सरल कोण या फिर ऋजु कोण। तो कोई भी त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अच्छी लगी तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना। थैंक यू।